how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our supplementary reader book for class 7 and Alien Hand. इसका जो चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ एक टिल्लू नाम का बच्चा है जो कि अपने फादर की जॉब के बारे में नहीं जानता है। उसने पहले कभी सन वगैरह या स्टार वगैरह नहीं देखे थे। वो जानना चाहता है कि उसके फादर क्या जॉब करते हैं। वो जो एक ज़मीन के नीचे से वो ज़मीन के नीचे रहते हैं और वह उसके फादर जो जाते हैं एक पैसे से, वो उसके बारे में पता करना चाहता है। तो वो मौका ढूंढता है कि किसी तरीके से वो उसके फादर की जॉब पर जहाँ जॉब पर जाते हैं उसके बारे में पता लगाए। तो देखिए वो पहुँच भी जाता है करीबन, लेकिन वापस उसे घर ही आना पड़ता है। उसके फादर और मदर उसको समझाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Next day when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded around the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. नेक्स्ट डे जो टिल्लू के फादर जब वर्क के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि कंट्रोल रूम में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जो लोग हैं वो घेरा बना के, मतलब क्राउड, बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है टीवी स्क्रीन के पास में, मतलब उसके चारों तरफ, टीवी स्क्रीन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और उसमें जो टीवी स्क्रीन पर एक डॉट शो हो रहा है जो तो यहाँ पे जो फादर जब जाते हैं तो ये सब चीज़ देखते हैं। तो टिल्लू भी उनके साथ ही गया है क्योंकि उनके फादर ने उसको प्रॉमिस किया था। तो यहाँ टिल्लू और उसके फादर दोनों ही जाते हैं उनके वर्क कंट्रोल रूम में और देखते हैं क्या होता है कि बिग टीवी पर एक डॉट दिखाई देता है। इट इज़न्ट अ स्टार फॉर इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन। यह स्टार तो नहीं है क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग। और हमारा कंप्यूटर जो है वो ये रास्ता बताया रहा है कि यह क्या है, ये जो कंप्यूटर है इसके बारे में हमें बता रहा है। इट्स हीडिंग टुवर्ड अस, द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन। जो सुपरवाइज़र होता है जिसने अपनी अभी शिफ्ट ख़त्म की थी, वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये कोई स्टार तो नहीं है क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ये रास्ता भी बता रहा है जो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। इसकी जो रास्ता आ रहा है, ये जिस रास्ते से आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वह हमारी तरफ ही आ रहा है। इसके स्पेस का टिल्लू's फादर आस्क्ड। टिल्लू के फादर कहते हैं कि ये एक स्पेस क्राफ्ट है, क्या ये एक स्पेस क्राफ्ट है। बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज teammates on the new shift. टिल्लू's के फादर पूछते हैं कि क्या ये स्पेस क्राफ्ट है। बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है कि नए जो लोग इतना जब टिल्लू's के फादर वहाँ आ चुके हैं और जो नए शिफ्ट वाले हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं उन्हें ज्वाइन करते हुए। कहते हैं कि ये क्या एक स्पेस क्राफ्ट है। टिल्लू's के फादर उनसे पूछते हैं। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। हो सकता है, वो कहते हैं हो सकता है लेकिन हमें इसे देखना तो पड़ेगा ही, ये आवश्यक है देखना कि ये एक स्पेस क्राफ्ट है या क्या है। आई स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम The solar system wasn't known to have anywhere else except on their planet. एक स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आया? सोलर सिस्टम में तो जहाँ तक नहीं था, मैं जानता हूँ कि नहीं है, ऐसी कोई लाइफ नहीं है जहाँ पे कोई सोलर सिस्टम में ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ पे ऐसी कोई लाइफ हो जिससे वो आ सके। टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archive at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. अब टिल्लू's के फादर जो है वो एंशिएंट टाइम के बारे में, डेज के बारे में बताते हुए रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसमें बताते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो में जब हम गए थे सेंट्रल ब्यूरो से तो क्या हुआ था कि वहाँ पे हमने प्रोग्राम्स वगैरह देखे थे और उसमें सर्च किया था कि सोलर सिस्टम में कोई भी मैनड या अनमैनड स्पेसक्राफ्ट नहीं मिला हमें वहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ हम अकेले ही थे।
Now, in the days of energy storage and underground life, they had no space program. तो वो बताते हैं कि अब इन दिनों में एनर्जी शॉर्टेज है और अंडरग्राउंड लाइफ है। इस समय जो हमारा प्लेनेट है उस पर हम लोग अकेले ही रहते हैं, तो और वहाँ पे भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बहुत शॉर्टेज है इन दिनों में और अंडरग्राउंड लाइफ है, तो दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। तो वहाँ पे कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं है। दे कुड नॉट ओनली वॉच importantly from their vantage point. Who were these strangers? अब क्या होता है कि वे देखते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या है, उन्हीं की तरफ बढ़े जा रहा है। Who were these strangers? ये strangers कौन है? The conference room in the central bureau was so quiet that an outside would have thought it was empty. अब उन कॉन्फ्रेंस रूम में जो सेंट्रल ब्यूरो में कोई भी, बिल्कुल शांति थी, वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी नहीं हो। Far from it, दूर से ही, it was full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. अब वहाँ पे जो भी, वैसे तो जो मेंबर्स वहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो में बहुत से कम्युनिटी भरी हुई थी, लेकिन वो सबके सब चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। और जब जैसे ही क्या हुआ, सेंट्रल ब्यूरो में मोमेंटस अनाउंसमेंट हुआ, तब सबके सब उस सेंट्रल ब्यूरो के सभी लोग एकदम चुप हो गए, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब तक उनका जवाब नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे। Colleges, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. तो अब देखिए, वो बोलते हैं कि मैंने जो रिपोर्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं की गई है। द प्रेसिडेंट वॉज टू गेट हिज पेपर इन ऑर्डर एंड दैम कंटिन्यूड। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके वो पेपर्स को पॉइंट जो उसमें ऑर्डर वाले पेपर को ऑर्डर बॉक्स में डालते हुए बोलते हैं, और वो बोलते हैं टू स्पेस क्राफ्ट आर अपॉचिंग अस। 2 स्पेस क्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इन इज फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लेनेट एंड वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। एक तो जो क्राफ्ट है, जो स्पेस क्राफ्ट है, वो सिर्फ ऑर्बिट कर रहा है हमारे प्लेनेट पे, और जो दूसरा है वो हमसे थोड़ा दूर है। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लेनेट। हमने गैस किया है कि ये जो प्लेनेट हैं, ये जो आए हैं स्पेस क्राफ्ट, ये हमारे पड़ोसी प्लेनेट से आए हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। तुम्हारा नंबर 1 अपने व्यूज़ देते हुए बोलते हैं। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 जो थे वो अपने चार्ज में डिफेंस देते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। सर, इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। अब वो बताते हैं कि सर, यदि हम चाहें तो इसको अगर इन्होंने कुछ करा तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी जो मिसाइल्स से इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइज। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट operational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose. लेकिन इनमें ऐसा कोई मोमेंट, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ, अगर इन्होंने कुछ हरकत ऐसी करी तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको अपनी मिसाइल से। लेकिन अगर अभी तक इन्होंने क्या है, थोड़ा हमसे ऐसी कोई एक्टिविटी करी नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। बट शुड दे लैंड, वी कैन रेंडर दैम इनफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। जैसा हम चूज करेंगे वैसा कर लेंगे उस टाइम। Our reports say that they do not contain living being, they only have instruments. हम वो बताते हैं कि ऐसा में कभी कुछ है नहीं, इसमें जो स्पेस क्राफ्ट है इस पर कोई वैसे है नहीं, जैसे रिपोर्ट्स
कही गई है, ऐसा लगता है जैसे इसमें ह्यूमंस बीइंग तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। अगर ह्यूमंस बीइंग होते तो हम एक बार का सोचते भी। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़। अब वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हारा नंबर 2, आप अपनी ओपिनियन दे। द प्रेसिडेंट आस्क, प्रेसिडेंट ने पूछा। द साइंटिस्ट ऑन द कम्युनिटी, जो कि साइंटिस्ट के कम्युनिटी है। आज तक साइंटिस्ट ऑन द कम्युनिटी, जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी हैं उनसे पूछते हैं, तो बोलते हैं आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस and passive observation, since we do not know the power of the senders of these spacecraft and we still in the dark about their intentions। अब वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से कि अभी कोई भी ऐसी हमने ऑब्जर्व नहीं किया है एक्टिविटी, तो सिंस वी डू नॉट नो, हम ये भी नहीं जानते कि उनकी पावर कैसी है, जो जिन्होंने भेजा है इसको स्पेसक्राफ्ट को, उनकी पावर कैसी है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशन, उनके जो डार्क इंटेंशंस हैं उनके बारे में भी हम नहीं जानते हैं, है ना। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आर existence if we destroy these spaceship or render them ineffective if we might trouble our existence। अब वो बोलते हैं कि हमारे बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हम इस ऐसे अंडरग्राउंड रह रहे हैं या ये, और हमें अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें तो उनकी हम पावर को नहीं जानते, तो हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें ये सब बताना कि हम ऐसे अंडरग्राउंड रहते हैं ये सब, तो हमारी ही होशियारी नहीं कहलाई जाएगी, है ना। क्योंकि स्पेसशिप्स आया है तो उससे हम खुद आगे होके ये सारी बातें बताएं, तो ये होशियारी नहीं होगी। द प्रेसिडेंट लुक एट नंबर 3, आ सोशल साइंटिस्ट। द प्रेसिडेंट लुक नंबर 3 की तरफ देखते हैं, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट हैं। ही रियली एग्रीड विद नंबर 2, बोलते हैं कि मैं नंबर 2 से एग्री करता हूँ, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें कुछ बताएं, रियल ओकेजन में जब वह करेंगे तब तक हम नंबर 2 से ही मैं सहमत हूँ। जब तक वो कुछ करते नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। आई एग्री विद नंबर 2 सर, इन फैक्ट आई विल गो सो फॉर एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम, thus creating the impression that there's no life on this planet. Fortunately, our surface conditions do give that impression। अब वो बोलता है कि मैं नंबर 2 से सर एग्री करता हूँ, और इनफैक्ट आई विल गो, मैं भी जाऊँगा और उसको दूर से ही देख के बता, सो फॉर एज सो से, मैं क्या कहूँगा, दूर से ही देख कर जाके बता सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी कौन सी करनी चाहिए। और ये सारा वो बताता है कि क्योंकि इस कोई और तो जितने भी हैं सोलर सिस्टम में उनमें कोई भी ऐसा है नहीं प्लेनेट जिस पर लाइफ हो, और सरफेस कंडीशन भी इम्प्रेशन है दी गई है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक दिस हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। He lifted the receiver and listened to it quietly for a minute। अब इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, स्पीकर्स क्या हो जाते हैं, पर्सनली जो टेलीफोन के होते हैं वो रैंग हो जाते हैं और उन्हें रख दिया जाता है। रिसीवर जो होता है वो जिससे सुनाई देता है वो 1 मिनट के लिए रख दिया जाता है। कॉलेजेस ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। तभी उन्हें एकदम से आवाज़ सुनाई देती है, वो कहते हैं ये होती है कि जो इस फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो आ रहा था वो लैंड हो चुका है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लू's लाइफ। यह जो दिन था, रेड लेटर था टिल्लू's की लाइफ का। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिसके लिए उसने इतना वेट किया था वो आज का दिन था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। उसके फादर उसको कंट्रोल रूम में फाइनली लेकर ही आ गए थे। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और उसे क्या हो रहा था, एलियन स्पेसक्राफ्ट भी ऑन हिज टीवी स्क्रीन पर दिख रहा था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी। वो टिल्लू कहता है कि टिल्लू कितना फ़नी लुक है
कितनी फ़नी चीज़ है डैडी। वॉट डज इट कंटेन्स, टिल्लू आज, टिल्लू उससे पूछता है कि ये किस जो कंटेन्स है वो क्या हो, ये कंटेन क्या है। हिज फादर शूक हिज हेड, उसके फादर थोड़ा सर हिला देते हैं कि ये जो चीज़ बनी है ये कितनी फ़नी लग रही है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ है, हाँ, मतलब सर हिलाते हुए कहते हैं कांट से फॉर श्योर, क्या है मतलब सर को हिलाते हुए शो करते हुए कहते हैं कांट से फॉर श्योर, कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हम सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं इसे। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आर पावर इफ इट इज अप टू एनी मिस्chief. He point to unimpressive panel with several colored button on it. Tillus look at them wistfully. अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमें क्या करना, इसके पार्ट्स जो हैं उनको एक्सरसाइज वगैरह, इनकी पावर, यदि अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो हम लोग उनको ध्यान रखना चाहिए। तभी वो पॉइंट करते हैं इम्प्रेसिव पैनल की तरफ पॉइंट करते हैं, वो देखो कलर बटन वगैरह। तो टिल्लू जो होता है वो उनकी तरफ विस्टफुली देखता है, ठीक है, मतलब ध्यान से देखता है। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, तो जो टिल्लू का ध्यान होता है उस उधर बटनों की तरफ जाता है। वो कहता है कि देखो डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, सडनली टिल्लू स्पेस क्राफ्ट में कुछ मूवमेंट दिखता है। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, और जो कंट्रोल रूम में बाकी लोग भी होते हैं वो भी उस तरफ देखने लगते हैं। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सभी की आइज़ क्या हो जाती हैं, एकटक उसे देखती रहती हैं। अ मैकेनिकल हैंड वॉज emerging from the spacecraft. It was approaching the surface of the planet. It bent and touched the soil. तभी उसमें से मैकेनिकल हैंड निकलते हैं स्पेस क्राफ्ट में से, और वो क्या करते हैं इसकी जो प्लैनेट की सरफेस पे आते हैं, और थोड़ा सा वो जो वहाँ पे जो उठता है व्यक्ति मैकेनिकल हैंड, वो थोड़ा झुकता है और सॉइल को टच करता है। व्हाट वाज इट अप टू, वह क्या कर रहा है। तो ये सब जानने के लिए पीपल क्राउडेड टुवर्ड द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, तो ये सब जानने के लिए जो भीड़ के लोग थे वो उसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, उस मैकेनिकल हैंड की तरफ उसको टिप करते हैं, मतलब जो वो क्या करना चाह रहा है, वो झुका क्यों है, उसने हाथ में क्या उठा रहा है, वो सब देखने के लिए उसकी हैंड्स की तरफ ही जूम कर दिया जाता है। अब क्या होता है, टिल्लू वॉज स्टारिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स। टिल्लू जो होता है वो क्या करता है, उस कंट्रोल पैनल में जो बटन्स होते हैं अट्रैक्टिव बटन्स उनको घूरता है। एंड इनसिस्टिबल डिज़ायर गॉट होल्ड ऑन हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, द रेड वन। अब इन सब में वो जो बटन्स होते हैं उनको वो क्या करना चाहता है, प्रेस करना चाहता है, और उसमें से वो एक बटन जो रेड है उसको प्रेस कर भी देता है, ही उसको प्रेस कर देता है। देयर वॉज अ श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। तभी क्या होती है, जैसे वो बटन दबाता है तो एकदम से सब एक विसल बजती है, और सेंट्रल ऑफ अटेंशन, सारे सेंट्रल के लोग होते हैं वो अटेंशन हो जाते हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे, उसके फादर उसको सही तो कर देते हैं दफनी, बट क्या होता है वो डिस्ट्रॉय तो हो चुका होता है। द रेड बटन टू नेचुरल पोजीशन, वो उसको नेचुरल पोजीशन पे तो ला देते हैं लेकिन विसल बच चुकी होती है। जो डिस्ट्रॉय होना होता है वो सब रिस्टोर हो चुका होता है। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट इज टू वर्क, और जो मैकेनिकल हैंड्स होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो अपना जो एकदम से विसल बजती तो उससे थोड़ा टेंशन हो जाता है। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि नासा, अभी तक हम लोग मार्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब यह नासा जो कि अर्थ पे है उसके बारे में। नासा तो आप लोग सब जानते ही हैं, तो नासा से एक अनाउंसमेंट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। अ साइंटिस्ट वॉज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड प्रेस, everything has been going
on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand which was to dig out the Martin soil for examination has developed malfunctions. We don't know the cause, but our technicians are confident they sort it out. अब वो बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा काम बिगड़ गया, स्मूथली जो हमारा काम था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। जो मैकेनिकल हैंड है वो क्या कर रहे हैं, सॉइल का एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हैं और बाकी फंक्शन जो है वो बिगड़ चुका है। तो हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन टेक्नीशियन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और आता है शॉर्टली आफ्टरवर्ड देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। फिर नासा से एक और अनाउंसमेंट होता है, द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन। जो मैकेनिकल हैंड है वो वापस काम करना शुरू कर चुके हैं, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ टेक्नीशियंस को धन्यवाद, जिनकी वजह से ये काम शुरू हो पाया है। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन। सॉइल का सैंपल लिया जाए और कलेक्ट किया जाए और एग्ज़ाम किया जाए। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन। जल्द ही हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा कि मार्स पर लाइफ है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मार्स पर लाइफ ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सिस्टम, सोलर सिस्टम, जो एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ मार्स इन नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू द आर अर्थ। जी, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो धरती से थोड़ा सा पास में भी है, इन नियरेस्ट इन लोकेशन में पास है, और फिजिकल कंडीशन भी उसकी अर्थ की जैसे ही है हमारी। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसीलिए साइंटिस्ट ने में जो विकिंग मिशन था उसके थ्रू उन्होंने आशा की थी कि हम मार्स पर लाइफ ढूंढ लेंगे, बट दे वर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स। विकिंग मिशन में उन्हें प्राप्त हुआ कि कोई साइन प्राप्त नहीं हुआ जिससे पता चले कि मार्स पर कोई लाइफ है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।